पेशावर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेली तकरीबन 600 से 700 किलो गोश्त तैयार किया जाता है और इस गोश्त को जो तैयार किया जाता है उसको रोश कहा जाता है और ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला रोश है। और जो लोग ये समझते हैं खानों के अंदर मसाले डालने से उसका टेस्ट में ज्यादा इजाफा हो जाता है, तो ये वीडियो देखकर आपकी सारी परसेप्शंस दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस रोश के अंदर किसी एक भी किस्म का मसाला नहीं डाला जाता। लेकिन फिर भी ये रोश पाकिस्तान में इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई पेशावर में ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ये रोश ना खाया। और सिर्फ पेशावर ही नहीं बल्कि बाकी शहरों के लोग भी स्पेशल इस रोश को खाने के लिए आते हैं। इस रोश को तैयार करने में तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगता है और 3 घंटे के अंदर ही जो उसका गोश्त होता है वो बिल्कुल रुई की तरह नरम हो जाता है। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको थोड़ा डिटेल्स दिखाते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, यकीनन मजा आएगा। तो इस रोश को तैयार करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है फ्रेश मीट, और गोश्त को यहाँ पे रिक्शे के जरिए से लाया गया और यहाँ पे तकरीबन डेली का 600 से 700 किलो गोश्त फ्रेश लाया जाता है और इस गोश्त को अंदर लेकर जाया जाएगा जहाँ पे इस गोश्त के पीसेस किए जाएंगे। इस होटल के ओनर से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पे डेली तकरीबन 5000 बंदा रोज खाने के लिए आता है और ये तकरीबन पिछले 40 सालों से इसी तरह से रोज बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। और अब यहाँ पे शुरुआत हो रही है इस रोज को बनाने की। तो सबसे पहले इस बड़े से पतीले के अंदर ऑयल डाला जाएगा और ऑयल डालने के बाद इन पतीलों के नीचे लकड़ी के जरिए से आग जलाई जाएगी और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद 15-15 किलो गोश्त के थाल डाले जाएंगे इस पतीले के अंदर। गोश्त के 2 थाल इसमें डालने के बाद अब बारी आती है इसमें नमक डालने, और यहाँ पे नमक का आधा पैकेट इस गोश्त के ऊपर डाला जाएगा। और इस रोज को तैयार करने में कोई भी मसाले नहीं डाले जाते, ये सिर्फ सिंपल ऑयल और नमक से तैयार किया जाता है। और यहाँ पे तकरीबन इस पतीले के अंदर 40 किलो गोश्त डालकर इसको कवर कर लिया जाएगा और तकरीबन आधे घंटे बाद इसका ढक्कन उतार कर इसके अंदर पानी डाला जाएगा और साथ ही साथ इसको चमचे से अच्छी तरह से हल किया जाएगा ताकि गोश्त जो है वो नीचे न लग जाए और अच्छी तरह से तैयार हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पतीले को फुल गोश्त से भर दिया गया है और एक दफा फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया जाएगा और आधे घंटे बाद इसका ढक्कना उतारा जाएगा और साथ ही इसको चमचे से अच्छी तरह से हल कर लिया जाएगा। और इस रोज को तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसको लकड़ी की आग से तैयार किया जाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और अब इसके अंदर डाली जाएगी चर्बी, और ये चर्बी क्यों डाली जाती है ये मुझे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना। इस रोज के अंदर आलूओं का बहुत ही अहम किरदार होता है और यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से छीला जाएगा और इन आलूओं को छीलकर टब में डाला जाएगा और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से वॉश किया जाएगा। वॉश करने के बाद इन आलूओं को 2 पीसेस में कट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 10 किलो आलू डाले जाएंगे इसमें। और इस पतीले के अंदर गोश्त के ऊपर पूरी एक लेयर लगाई जाएगी आलू। अब इस पतीले के चारों तरफ आटे की एक लेप लगाई जाएगी ताकि इसको अच्छे से हीट मिल सके। फिर उसके ऊपर नमक डालकर इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए ढकना लगाकर इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे डेली तकरीबन रोज के 10 बड़े पतीले तैयार किए जाते हैं। इस रोज को खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं पेशावर में। अगर किसी ने ये रोज पहले से खाया हुआ है तो मुझे आपने कमेंट्स में लाजिम बताना है कि आपको इस रोज का टेस्ट कैसा लगता है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद इसके ऊपर से ढकने को हटा लिया जाएगा और यहाँ पे हमारा रोज कंप्लीटली तैयार हो चुका है। अब एक एक करके इन आलूओं को सबसे पहले साइड पे किया जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यूसली इसी तरह से रोज को तैयार किया जाता है और 600 किलो गोश्त जो यहाँ पे रोज तैयार किया जाता है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे के अंदर बिल्कुल फिनिश हो जाता है। और अब बारी आती है यहाँ पे रोज की एक प्लेट लगवाने की। और इस रोज को खाने के लिए लोग यहाँ पे सुबह सुबह इनके होटल पे पहुंच जाते हैं। और अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे एक प्लेट आपको मिलती है 500 रुपए की।